श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर बंशभूषण काम बहुछवि सोहै। नव अम्बुधर बर कात अंबर पीत सुर मन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्रभूषण अंग अंगहि प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशालौरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। अम्भोजनयन विशालौरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। परम कारुणिक आनंद धाम पावन नाम भगवान श्री राम जी सदैव हमारे हृदय में प्रीतिपूर्वक विराजमान रहे। इसी भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। केहु कुपेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु बीत विदित सब काहु। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीच ही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु
साधु सदन सुख सारी, सुमरि राम देहि गणकारी। केहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी संसार के वैचित्र्य का वर्णन कर रहे हैं कि संसार में अच्छाई बुराई गुण दोष जड़ चेतन सब प्रकार की विविधता दिखाई पड़ती है। और इस संसार में कुसंग करना ही मनुष्यों की सबसे बड़ी हानि है और सुसंगति कर लेना ही सबसे बड़ा लाभ है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। इसी बात को कि संसार में कुसंग कर लेने से सबसे अधिक हानि है और सुसंगति सबसे बड़ा लाभ है, इसको एक दृष्टांत से तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कि जैसे रज धूल यदि पवन का संग करती है, हवा का संग करती है, तो हवा के संग से वो ऊपर ऊपर आकाश में भी चली जाती है, ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। लेकिन कीचहि मिलई नीच जल संगान, नीचे की ओर गति करने वाला जो जल है उसका यदि वो संग करे तो नीचे नीचे जा कर के कीचड़ बन जाती है। धूल तो धूल ही है, लेकिन यदि वो वायु का स्वभाव है ऊपर की तरफ चलना, ऊपर की ओर बहना, उसका संग करती है तो ऊपर की ओर चली जाती, आकाश में उन्नति को ऊपरी अवस्थान को प्राप्त हो जाती। और वही धूल नीचे बहने का जिसका स्वभाव है, ऐसे जल का संग करे तो वही धूल नीचे जा करके जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। इसी तरह से सज्जनों का स्वभाव होता है कि वो जीवन में उन्नति की ओर चलते हैं, जीवन में वो अपने आंतरिक जीवन में भी, अध्यात्म जीवन में भी और अपने बाह्य जीवन में भी वो सद्गुणों से सद्वृत्त से संपन्न रहते हैं और उनका निरंतर ऊर्ध्व गमन दिव्य मार्ग की ओर गमन होता है, अच्छे मार्ग की ओर गमन होता है। तो हम कहें कि वो ऊपर की ओर जाते हैं, उन्नति की ओर, तो उनका संग करें यदि हम, तो हमारा जीवन भी स्वाभाविक जैसे धूल वायु के संग से ऊपर ऊपर चली जाती है, वैसे ही सुसंगति के प्रभाव से, क्योंकि जो साधु जन है, जो सज्जन है, उनका अपना स्वयं का जीवन उत्तम पवित्र आचरणों से, वाणी व्यवहार से, सुंदर स्वभाव से, सुंदर शील से संपन्न होता है। तो उनका संग करने से हमारा जीवन भी स्वतः सुंदर विकसित कल्याणमय होने लग जाता है। और यदि दुर्जनों का संग करें तो जैसे धूल नीचे जाने वाले जल के प्रसंग से, जल के संसर्ग से नीचे जाके कीचड़ में मिल जाती है, उसी प्रकार से दुर्जनों का स्वभाव ये होता है कि भगवान जी ने उनको जिस स्थिति में मनुष्य जन्म प्रदान किया उससे भी वो अपने जीवन को बुरा बुरा बनाते रहते हैं, उससे भी निम्नगामी ही उनकी चित्त वृत्ति होती है। उसी प्रकार के दुर्भाव से उनका चित्त युक्त होता है, दुष्ट कर्मों में उनकी सहज स्वाभाविक की प्रवृत्ति होती है। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उन कार्यों में उनकी स्वाभाविक की वृत्ति होती है, तो उनका संग करेंगे तो फिर हमारे जीवन की भी अधोगति हो सकती है। तो इस दृष्टांत को दे करके तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। जैसे ये स्वाभाविक ही बात है कि धूल पवन के संग से आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में भी मिल जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी यदि सुसंगति से युक्त हो जाए तो
बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक लाभों को और इस संसार में भी लौकिक लाभों को, अभ्युदय को, संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। और यदि कुसंग से युक्त हो जाए मनुष्य का जीवन तो अपनी बहुत बड़ी बड़ी हानियां भी कर सकता है। सबसे बड़ी हानि तो यही है कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए हमें प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य से ही हम चूक सकते हैं। तो इसलिए कहा हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। लोक और वेद में इस बात को सभी जानते हैं कि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। तो यद्यपि संसार में दोनों उपलब्ध हैं, कुसंग भी उपलब्ध है और सुसंगति भी उपलब्ध है। तो बुद्धिमान मनुष्य को अध्यात्म मार्ग के पथिक को विशेषतः चाहिए कि सब प्रकार के कुसंग का त्याग करे और सब प्रकार से प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सुसंगति करे, सज्जन संगति करे। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधु असाधु सदन सुख सारी। एक और उदाहरण देकर के बता रहे हैं। ये लोक प्रसिद्ध उदाहरण ही है, उसी को तुलसीदास महाराज जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि कोई साधु जन है, उनके घर में कोई तोता मैना है यदि, तो वो आते जाते लोगों को भी राम 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 ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जो सुनते हैं वही बोलते हैं, वो दिन रात वही सुनते हैं तो वही बोलते हैं। और जो असाधु जन हैं तो वहीं पर भी वही तोता मैना के शरीर वाले ही प्राणी हैं, तोता मैना योनि वाले ही प्राणी हैं, लेकिन वो देहि गनिगारी, वो गिन गिन करके जो है वो गालियाँ निकालते हैं, आने जाने वालों को अपशब्द भाषण करते हैं। तो ये अंतर कैसे हो गया है? तो तोता मैना तो वही प्राणी है, लेकिन साधु का संग प्राप्त हुआ तो राम राम का सुमिरन करते हैं, सुमिरहि राम। और असाधु जनों का संग हो जाता है तो उनकी जैसी भाषा बोलचाल सुनते हैं, वैसा सुन करके वो भी अपशब्दों का ही व्यवहार करते हैं, अपशब्द भाषण करते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई। एक और उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। धुआं, कहीं पे आग से धुआं हो और वो जो है ऐसे ही कहीं पे दीवारों आदि पर पहुंच जाए अव्यवस्थित रूप से, तो वही कालिख बन जाता है, चारों तरफ काला काला हो जाता है, तो वो निंदित होता है। लेकिन लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, वही धुआं यदि व्यवस्थित रूप से उसको कुछ औषधियों आदि के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है तो सुंदर शाही बन जाता है, फिर वो शास्त्र आदि पुराण आदि लिखने के काम में आता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही धुआं जब जल के, अग्नि के और पवन के संग से युक्त हो जाता है तो होई जलद जग जीवन दाता। तो फिर होई जलद, बादल बन करके जग जीवन दाता, जग को जीवन देने वाला भी बन जाता है। तो ये कुसंग और सुसंग का भेद दिखा रहे हैं। वस्तु तो वही है, लेकिन उसका संयोग किससे हुआ, इससे बहुत अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि हम किसके प्रति दुर्भाव रखें कि ये दुष्ट मनुष्य, ये दुष्ट प्राणी। जीव तो सारे ही जीव ही हैं और भगवान के अंश ही हैं। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। सारे भगवान के अंश हैं, और एक तरह से जब अंश हैं तो भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, सर्वे अमृतस्य पुत्राः। तो किसके प्रति दुर्भाव रखें? ये तो कुयोग और सुयोग से वस्तुओं में किसी में सुंदर गुणों का व्यवस्थापन और किसी में कुयोग के कारण से
अन्यथा गुण अथवा दुष्ट गुण ये देखने में आ जाते हैं, तो इसलिए दुर्भाव रखने योग्य तो कोई भी नहीं है। ग्रह भेषज जल पवन पट, और उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास महाराज जी इस बात को समझने के लिए कि समदृष्टि हमारी कैसे बन जाए हर प्राणी के प्रति, चाहे वो बाह्य रूप में हमें कुछ भी करता हुआ, कुछ भी बोलता हुआ, अथवा किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों से, शुभ अशुभ वृत्तियों से युक्त क्यों ना दिखाई पड़े, फिर भी सबको श्री राममय कैसे देखें, सबको भगवानमय कैसे देखें, उसके लिए ये दृष्टि प्रदान कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर कि यद्यपि वास्तव में अंतरात्मा के रूप में देखेंगे तो सबका आत्मा, सब जीवों का, सब प्राणियों का आत्मा तो एक ही समान है और सारे ही भगवान जी के ही अंश हैं। फिर अंतर कैसे देखने में आता है? कोई साधु हो गए, कोई असाधु, कोई सज्जन असज्जन, कोई दुर्जन हो गए हैं, ऐसे कैसे हो गए? तो उसका कारण बता दिया है कि उसका कारण विशेष है कुसंग और सुसंग, कुयोग और सुयोग। उसी को और उदाहरणों से समझाते हैं इसी बात को। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। कि जैसे ग्रह होते हैं, ये जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति होती है ना, तो वो ग्रह जो है वो किसी अंक विशेष में, किसी राशि विशेष के साथ उनका संयोग हो जाता है तो फिर वही शुभ हो जाता है। और वो किसी दूसरे स्थान पे चला जाए, उनके बहुत सारे स्थान होते हैं, 1 2 3 आदि ऐसे घर होते हैं, तो वो किसी दूसरे घर में किसी दूसरी राशि के साथ युक्त हो जाए, किसी नक्षत्र विशेष के साथ युक्त हो जाए, तो वही जो है वो बुरा प्रभाव दिखाने लगता है। ग्रह तो वही है, कभी वो कौन से स्थान में स्थित है तो वो शुभ प्रभाव दिखाने लगता है, कभी वो अन्य किसी स्थान में युक्त हो गया, अन्य किसी नक्षत्र आदि के साथ उसका योग हो गया, तो फिर वो अशुभ प्रभाव वाला हो जाता है। भेषज औषधि, औषधि का यदि अनुपान ठीक हो कि किस औषधि का सेवन किस वस्तु के साथ मिला के करना है, तो फिर वो अमृत के समान भी उपयोगी हो सकता है। और यदि हम अनुपान गलत कर दें तो विष के जैसा भी हो सकता है ना। औषधि तो वही है, किंतु सुजोग और कुयोग होने से उसका प्रभाव भिन्न भिन्न देखने में आता है। इसी तरह से जल भी है, तो जल को हम जो है वो जल में हम इलायची आदि मिला करके उसको सुगंधित भी कर सकते हैं ना, इलायची केवड़ा आदि मिला करके, विशेष औषधियाँ मिला करके वो जल अमृत के समान भी हो सकता है। और उसमें हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला दें जो कि मद्य जैसे या इस प्रकार के कुछ जिनका विषैला प्रभाव होता है, तो जल तो वही है लेकिन वो विष के समान भी हो जाएगा संयोग और कुयोग से। पवन जो है वो पुष्पों के संग में आता है तो सुगंधित हो जाता है, वो किसी सड़े हुए पदार्थ के संसर्ग में आता है तो फिर दुर्गंध युक्त भी हो जाता है। पवन लेकिन पवन ही है, कुयोग सुयोग से उसका भिन्न भिन्न स्वरूप देखने में आता है। और इसी तरह से वस्त्र आदियों का भी है। वस्त्र कभी जो है वो किसी सुशील मनुष्य के द्वारा धारण किए हुए वस्त्र जो है वो उनकी उत्तम शोभा भी होती है, और कभी वस्त्रों को इस प्रकार से धारण भी कर लिया जाता है कि वो जो उसका प्रयोजन होता है, ह्री का संरक्षण करना, लज्जा का संरक्षण करना, वो वैसा उसका प्रयोग हो ही नहीं पाता है, वो प्रभाव वस्त्र का हो ही नहीं पाता है। तो ये सारे दृष्टांत दिए तुलसीदास महाराज जी ने कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। जैसे ये वस्तुएं कुयोग और संयोग पा करके हो ही कुबस्तु सुबस्तु जगत में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। कभी इनको अच्छा कहा जाता है ग्रहों को, कभी बुरा कहा जाता है, कभी किसी भेषज को, जल को कुवस्तु के रूप में देखा जाता है, कभी सुवस्तु के रूप में देखा जाता है। वास्तव में उनका अपना एक स्वरूप है जो कि ना
कुवस्तु के रूप में है ना सुवस्तु के रूप में है, लेकिन कुयोग और सुयोग के प्रभाव से कभी उनको कुवस्तु के रूप में और कभी सुवस्तु के रूप में जगत में व्यवहार किया जाता है। लखहि सुलक्षण लोग, चतुर विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं कि वस्तु का अपना स्वरूप ना वो अच्छा नहीं, अच्छा और बुरा इनसे परे उसका अपना एक स्वरूप है। अच्छाई और बुराई तो कुयोग और सुयोग के आधार पर है। एक और दृष्टांत, एक और उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा है, तो अब चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं। चंद्रमा की दृष्टि से पहले गिनते थे, इसी तरह से देसी महीनों की दृष्टि से गिनते थे ना जब, तो एक महीने में दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जो शुक्ल पक्ष है उसमें भी चंद्रमा का प्रकाश समान ही होता है। बस शुक्ल पक्ष में यही तो है ना कि पहले एक कला चंद्रमा की दिखती है, दूसरे दिन फिर दो कला, फिर तीन कला, ऐसे होते होते जो है वो शुक्ल पक्ष का अवसान, शुक्ल पक्ष की पूर्णता पूर्णिमा पर होती है। पूर्णिमा पूर्ण चंद्र दिखता है हमें, उसकी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कृष्ण पक्ष में देखें तो पूर्णिमा के अग्रिम दिन से प्रारंभ होती है एक एक कला घटना, और फिर उसकी कृष्ण पक्ष का अवसान, कृष्ण पक्ष की समाप्ति कहाँ पर होती है? अमावस्या पर होती है। तो देखें तो दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान ही होता है ना? क्योंकि शुक्ल पक्ष में धीरे 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 बढ़ता बढ़ता पूरा हुआ है, और कृष्ण पक्ष में पूरा था, वहां से घटता 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 जो है वो पूर्णतः विलीन हुआ है। लेकिन प्रकाश की स्थिति, प्रकाश का यदि हम उसका संप्रदान करके देखना चाहें तो वो तो एक समान ही प्रकाश है दोनों पक्षों में। लेकिन फिर भी एक को जग में क्या नाम दे दिया गया है? शुक्ल पक्ष, और एक का नाम क्या दे दिया गया है? कृष्ण पक्ष। और एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला समझा गया और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझा गया है। तो ऐसा समझ करके जगत ने एक को सुयश दे दिया है और दूसरे को अपयश दे दिया है। शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है, कृष्ण पक्ष को जो है वो थोड़ा सा ऐसे माना जाता है। यद्यपि दोनों ही पखवाड़ों में, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, किंतु विधाता ने इनका नाम भेद कर दिया है। क्या समझ करके? किस आधार पे? कि एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला है और दूसरा चंद्रमा को घटाने वाला है। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इस दृष्टि को हम सामने रखें। इसी बात का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता जी में भी हुआ है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कि भगवान जी जिनको विवेक प्रदान करते हैं, जिनको बुद्धि प्रदान करते हैं, वो पंडित जन, पंडित का अर्थ होता है बुद्धिमान, पंडा का अर्थ होता है बुद्धि। पंडा संजाता अस्य इति पंडितः। पाणिनि महाराज के एक सूत्र के अनुसार ये तदस्य तारकादिभ्यः इतच, इस सूत्र के अनुसार ये शब्द संपन्न होता है। तो पंडित यहाँ पर एक विशेषण शब्द है। बुद्धिमान प्रज्ञायुक्त जो मनुष्य हैं वो समदर्शिनः, समदर्शी हो जाते हैं। कैसे समदर्शी हो जाते हैं? किस किस वस्तु के विषय में? तो कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, चाहे वो विद्या से विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण जन हो, गवि चाहे गाय हो, हस्तिनी और चाहे हाथी हो, शुनि चैव श्वपाके च, और चाहे कुक्कुर हो, कुत्ता हो, और चाहे जो है वो
श्वपाक जिनको चांडाल जिन पहले कहा जाता था, जो इस तरह का कार्य करते थे, जो शव का दाह आदि करने का कार्य करते थे मरघट में, श्मशान में, तो उन सभी के प्रति एक और जो है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है और एक और जो है वो श्वपच है, लेकिन दोनों में बुद्धि समान है। गाय है और कुत्ता है, दोनों में बुद्धि कैसी हो रही है? समान हो रही है। तो समान कैसे हो जाएगी? तो उस वहीं पे विशेषण दिया हुआ है पंडितः समदर्शिनः, क्योंकि बुद्धि जागृत हो गई है इसलिए समान बुद्धि, हृदय में भाव समान। व्यवहार में तो अंतर रहेगा, व्यवहार तो यथा योग्य किया जाएगा, लेकिन भाव एक जैसा। हृदय में तिरस्कार किसी का नहीं, हृदय में छोटा किसी को नहीं समझना, सारे परमेश्वर की ही कृति। जब भगवान जी ही सबके पिता हैं, सबके परम पिता, जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं। इसी दृष्टि का तुलसीदास महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब सब समान ही हैं, जब सब परमेश्वर की ही संतान है, उन्हीं के अंश हैं, तो ये जो हमें प्रतीत होता है कि ये कुवस्तु है या ये सुवस्तु है या ये साधु है, ये असाधु है, ये जो प्रतीति होती है बाह्य गुणों के आधार पर, ये बाह्य गुण तो उन वस्तुओं में, उन प्राणियों में कुयोग सुयोग के आधार से ही आ गए हैं। तो इसके आधार पे, इस बाह्य व्यवस्था के आधार पे बाह्य व्यवहार रखो, लेकिन अंतरात्मा में हमारा भाव, हमारी दृष्टि समदृष्टि ही होनी चाहिए। हमारा सबके प्रति समान भाव ही, ब्रह्म भाव ही होना चाहिए। सब भगवान जी की ही रचना है, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की कृतियाँ हैं। ये भाव इसी से पूर्णतः पुष्ट हो सकता है कि जब हम ये जान जाएं, जैसा तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वस्तु अपने स्वरूप में, वस्तु तत्व में ही है, कुवस्तु और सुवस्तु तो वो कुयोग और सुयोग के आधार पर ही हो गई है। बस इतनी ही बात है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी स्वयं भी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, जानी बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। भगवान जी के ही स्वरूप को, सर्वमय स्वरूप को प्रणाम करते हुए रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।